नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल हरिद्वार फैमिली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बहुत अच्छे होंगे और नवरात्रि एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि नवरात्रि चल रही है और आज नवरात्रि का है छठा दिन। माँ कात्यायनी की आज पूजा होगी, तो आज माँ कात्यायनी का दिन है और मेरी वीडियो आपको साथ साथ मिल रही है। जैसे आज मैं वीडियो बना रही हूँ, कल आपको ये मिल जाएगी। और इससे पहले जो वीडियो गई है उसका एंड तो मैंने आज ही किया था, मतलब सुबह को ही किया है और दोपहर को फिर आपको मिल गई है, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल पा रहा मुझे बिल्कुल भी कि मैं पहले वीडियो बना सकूँ। तो अभी मेरे 2 कस्टमर गए हैं तो मैं उनमें बिजी थी, लेट हो गया वीडियो शुरू करने को बहुत ज़्यादा। शाम के 5 बज रहे हैं जब मैं ये वीडियो शुरू कर रही हूँ। तो बस अब तो लगभग पूजा का ही टाइम होने वाला है, थोड़ी देर में चाय वगैरह सब हो गई है। और आज की जो वीडियो गई है उसमें मैंने आपसे बोला है कि आप बताना मुझे कि आपको साड़ी की वीडियो, बेडशीट की वीडियो और सूट की वीडियो, तो किस किस चीज़ की वीडियो चाहिए, क्योंकि तीनों आइटम मेरे पास है, न्यू स्टॉक आया है तीनों में ही। और बस अब थोड़ा सा किचन में तैयारी करूंगी और फिर पूजा का टाइम हो ही रहा है थोड़ी देर में, क्योंकि आजकल जल्दी ही दिन छिप रहा है। दिन छिपना मतलब शाम हो रही है, सूरज छिप जाता है जल्दी, तो हम दिन छिपना बोलते हैं। तो जल्दी दिन छिप जाता है, तो इसलिए तो बस इसी तरह होने वाला है। कैमरा मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है, इसलिए भी मेरा हाथ ऐसे हो रहा है, तो थोड़ा सा टेढ़ा ज़्यादा लग रहा है, तिरछा तिरछा। तो बस ऐसे रहने वाला है। और हाँ, नवरात्रि से मुझे ध्यान आया, एक कमेंट आया है कि आप जोत की केयर कैसे करते हो, जो अखंड जोत आप लगाते हो। आज साथ साथ ध्यान आ गया कमेंट मेरे, तो अभी मैं यहाँ पे बता देती हूँ, फिर तो नवरात्रि खत्म ही हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद मेरा ऐसा कोई ब्लॉग नहीं जाएगा जिसमें जोत से रिलेटेड कुछ हो और मुझे ध्यान आए। तो देखिए, जोत की केयर करने में कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था कि कैसे होगा कैसे होगा, लेकिन कोई भी दिक्कत नहीं आती है। मेरे पास जो अखंड जोत है वो पीतल वाली है, पीतल की होती है सबके यहाँ, और बड़े साइज की है। पहले मेरे पास दूसरी थी जो नीचे भी ऐसे ही कटोरा टाइप रहता है और ऊपर भी, तो अब मेरे पास ऐसी नहीं है, अब मैंने दूसरी ली है 2 साल से। तो काफ़ी बड़ी जोत है मेरी, नीचे से थोड़ा छोटा है, जो रखने वाला स्टैंड होता है उसका वो छोटा है, ऊपर से बड़ी है। और अखंड जोत में जो मैं बत्ती डालती हूँ वो मैं कलावे की डालती हूँ, जो मोली होती है हाथ में बांधने वाली मोली कलावा, तो उसकी मैं उसमें बत्ती डालती हूँ। उसे कैसे कहते हैं कि जैसे, ज़्यादा तो मुझे कोई जानकारी नहीं है, ना ही मैं किसी पंडित वगैरह से कुछ पूछती हूँ। और बस थोड़ा बहुत वीडियो वगैरह देख ली थी मैंने जब शुरू किया था। मतलब जैसे हमारी ये कोनी तक का हाथ होता है ना, तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा ले लेते हैं, तो उसके हम मतलब इतना कर लेते हैं, जो बत्ती का जो उसमें होल होता है डालने वाला, जिसमें हम बत्ती डालते हैं जोत में, तो उसमें आराम से आ जाए। बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं। पतला करेंगे तो बत्ती नीचे सरक जाएगी, और अगर हम मोटा करेंगे तो बत्ती फिर ऊपर नहीं उठ पाएगी। जैसे ही बत्ती पे फूल आता है ऊपर से, मतलब जलता है, कुछ टाइम दिया तो फूल आने लगता है, उस पर फूल बोलते हैं हम, तो मुझे नहीं पता आप लोग क्या बोलते होंगे। तो वो मतलब ऊपर जल जाती है बत्ती, तो फिर हम उसको ऊपर उठाते हैं जैसे ऐसे। तो मैं रखती हूँ एक चिमटी छोटी सी, जैसे पलकर नहीं होता है, तो ऐसी मैं एक चिमटी रखती हूँ वहाँ पे। उससे क्या करती हूँ, उससे हल्का सा उसको नीचे से उठा देती हूँ। ऐसे चिमटी नीचे लगाई और बत्ती को थोड़ा सा इस तरह ऊपर को उठा दिया, तो ऐसे करती हूँ। और या फिर कोई माचिस की तीली वगैरह इससे बारीक से उठा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम उसको बिल्कुल मतलब वो नहीं करेंगे कि वो बिल्कुल होनी नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। हम दूसरी जोत लगा सकते हैं अगर हमें लग रहा है कि बत्ती सही नहीं चल रही है, तो हम पहले दूसरी जोत जला के तैयार कर लें। और वो खासकर सुबह शाम के टाइम करना चाहिए जब हम आरती करते हैं दूसरी जोत से, क्योंकि आरती दूसरी जोत से की जाती है, उससे नहीं की जाती। हमारे यहाँ एक टाइम कपूर से करते हैं, एक टाइम घी के दिए से आरती करते हैं हम। तो ऐसे ही पहले से मेरी ससुराल में होता आ रहा है, ऐसे ही मैं करती हूँ। तो एक टाइम हम कपूर से करते हैं, उसमें हम घी का दिया नहीं जलाते, और एक टाइम हम घी की आरती करते हैं।
तो बस जैसे ही मैं घी का जो दिया है शाम को जलाती हूँ दूसरा, उस टाइम मैं अपनी जोत सही कर लेती हूँ। अगर मुझे लग रहा है कि बत्ती ऊपर उठने से ठीक नहीं होगी ऐसे खाली, तो उसको हम थोड़ा सा 2 मिनट के लिए 1 मिनट के लिए बंद कर दे, कोई बात नहीं है। बढ़ा दे जोत को, जो भी बोलते हो, देखिए मुझे इतनी जानकारी तो है नहीं, लेकिन अगर वो होती भी है बंद तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा जो है दिया हमारा जला हुआ है वहाँ पे। तो बस ऐसे मैं तो करती हूँ। डेली ऐसा नहीं करना पड़ता कि वो डेली हो जाती है, नहीं डेली नहीं होती, लेकिन कभी किसी दिन अगर हो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सेफ्टी पहले ये करनी चाहिए कि पहले हमें दूसरा दिया लगा लेना चाहिए। और मेरी जोत ऐसा नहीं है कि मुझे रात में भी 1-2 बार उठना पड़ता है, चेक करनी पड़ती है या बत्ती उठानी पड़ती है, नहीं बिल्कुल नहीं। एक बार या तो मैं शाम को करूँगी और फिर अगले दिन शाम तक ही चल जाती है, हल्का फुल्का फूल ऐसे मैं झाड़ देती हूँ जो मैं चिमटी बता रही हूँ उससे। बाकी ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी जल्दी ऊपर उठानी पड़ती है, खींचनी पड़ती है बत्ती को, ना ना, मेरा ऐसा नहीं होता है। और मैं रुई की जो कॉटन की बत्ती है वो नहीं जलाती हूँ। कलावा अच्छे वाला होना चाहिए, कलावे भी बहुत तरह के आते हैं, तो अच्छी क्वालिटी का हम कलावा लें। इस बार ही हुआ है मेरे साथ, तो कलावा थोड़ा सा अच्छा नहीं था। वो वो कलावा थोड़ा सा बोदे टाइप का था, मतलब क्या बोलूँ, जैसे कोई बोदा कपड़ा होता है ना, तो वो इस तरह का था। तो उसकी बत्ती अच्छे से चल नहीं पा रही थी, वो जल्दी जल रहा था। तो जैसे ही जल्दी जलता था तो उसके ऊपर फूल जल्दी आ रहा था, तो वो 2 रात तक मुझे परेशान रहना पड़ा, उठना पड़ा रात को उसका फूल हटाने के लिए। तो अगले दिन क्या किया मैंने, फिर नया कलावा मंगवाया मोली अच्छे से, जो अच्छी थी, अच्छी क्वालिटी की थी, और उसकी बत्ती टाइट करके मैंने बनाई। इन्होंने बनाई थी उस दिन, पता नहीं वो लूज रह गई थी इसलिए जल्दी जल रही थी या क्या था, मुझे नहीं पता। वैसे हर साल हस्बैंड ही बनाते हैं बत्ती मेरी, क्योंकि जब हम दरबार लगाते हैं तो दोनों ही बैठते हैं, तो कुछ काम ये करते हैं कुछ मैं करती हूँ, तो बत्ती मैं इनसे बनवाती हूँ हमेशा। तो फिर मैंने दोबारा से वो बत्ती बनाई, तीसरे दिन बदली है, और उस दिन से आज छठा दिन हो गया, 3 दिन हो गए हैं, फिर भी 3 क्या 4 ही हो गए, क्योंकि उस दिन तो मैंने बदल ही दी थी। तो कोई भी दिक्कत नहीं है ना, उस दिन से एक बार भी हमारी जोत हुई है नहीं। और थोड़ा सा घी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमारा घी कैसा है। तो घी अच्छा होगा, साफ सुथरा घी पहले ही माता का रखते ही हैं सब, ये तो सबको ही पता है। तो घी अच्छा होना चाहिए, और जोत में कोई दिक्कत नहीं आती, आप जोत लगा सकते हैं। पहले थोड़ा सा डर लगता है कि पता नहीं बीच में हो ना जाए, क्या हो जाए, देखिए माता रानी है, कुछ नहीं होता है। अगर हो भी गई ठीक करते टाइम, ऐसे तो देखिए होनी नहीं चाहिए कि हम केयर ना करें, देखभाल ना करें तो हो गई, वो तो गलत बात है। लेकिन अगर हमें ठीक करते टाइम हो गई तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से मैं करती हूँ, और ये मन है, जो हम मानना चाहते हैं वो मानता है, जो नहीं मानना चाहते वो नहीं मानता है। हमारी श्रद्धा भगवान देखते हैं, माता रानी श्रद्धा देख रही है हमारी। हाँ ये है कि बस बेफिक्री मत करें, जोत को अकेला ना छोड़ें, ज़्यादा टाइम तक अकेला नहीं छोड़ना चाहिए अखंड जोत को, घर में कोई ना कोई रहना चाहिए, ये बोलते हैं। लेकिन थोड़ी बहुत देर चल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस तरह से चलिए, मैंने सोचा कि आपको, आपने पूछा था कि डिटेल से बताइएगा, तो मैंने डिटेल से बता दिया जितना मुझे आता है। और मैं अखंड जोत करीब 11 साल से लगा रही हूँ, 11 साल लगभग हो गए हैं मुझे अखंड जोत जलाते हुए। तो मुझे कोई भारी नहीं पड़ता काम, और मैं पहले ही घी साफ सुथरा तैयार करके 1 किलो घी में मेरा काम चल जाता है। कुछ लोग बोलते हैं 1.5 किलो लगता है, ज़्यादा लगता है, तो मेरा नहीं लगता, मेरा 1 किलो या एक टाइम मुझे फिर अलग से डालना पड़ता है। तो चलिए देखिए कितनी बातें हो गई, अब मुझे लेट हो जाएगा इतनी बातें करते करते। अब मैं चलती हूँ किचन में, और फिर मिलती हूँ आपसे किचन में ही। तो मैं किचन में आई हूँ और सबसे पहले मैं बना रही हूँ यहाँ सिंघाड़े के आटे का हलवा। तो माता रानी को भोग भी लग जाएगा और हलवा भी बन जाएगा, तो मैं पहले ही बना रही हूँ पूजा से। तो उसके लिए मैंने घी चढ़ाया है पैन में, और आधा कप के करीब मैंने यहाँ लिया है सिंघाड़े का आटा। कुट्टू का आटा नहीं है, सिंघाड़े का आटा है। तो जो हम सिंघाड़े खाते हैं उसकी जो अंदर की गिरी होती है उसका आटा है ये। तो इसको मैं अब भून लूँगी, और घी थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा क्योंकि ये बहुत बारीक है। जैसे हमारा बेसन का हलवा बनता है सेम उसी तरह से ये बनने वाला है। तो आप देख सकते हैं
इसको मैं भून रही हूँ मीडियम आंच पे चलाते हुए। और घी अब और ज़्यादा इसने छोड़ दिया है। पहले थोड़ा सा थिक सा हो गया था, जैसे बेसन छोड़ देता है भुनने के बाद, तो सेम इसी तरह से इसने घी छोड़ दिया है। और सूजी के हलवे से ज़्यादा घी डालना पड़ता है। जैसे मैंने यहाँ आधा कप आटा लिया है, तो उससे थोड़ा सा मैंने ज़्यादा घी लिया है। और पानी मैं यहाँ थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ, जिससे कि एकदम इसमें लम्स ना पड़ जाएं, क्योंकि बहुत ही ये बारीक आटा है। अगर कुट्टू का बनाते हैं तो वो थोड़ा सा इतना मतलब जैसे लम्स से हो गए वो नहीं होते हैं। लेकिन इस तरह से डाल डाल के गर्म पानी लिया है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, थोड़ा सा पानी को बॉईल करके मैंने उसको हल्का सा ठंडा कर लिया है। नहीं तो फिर क्या है कि पैन गर्म है और आँच है तो बाहर आने का डर रहता है, छींटे आने का। तो इसलिए पानी मैंने थोड़ा सा ठंडा कर लिया है। और अब मैंने इसमें डाल दी है चीनी टेस्ट के हिसाब से। आप चाहे कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैंने अपने हिसाब से डाली है इसमें। जितना मैंने आटा लिया था उतनी ही मैंने चीनी ली है, मतलब उससे कम ली है, क्योंकि चीनी में वेट बहुत ज़्यादा होता है और आटा ये हल्का था तो उससे कम ली है। चौथाई कप से थोड़ा सा ज़्यादा लिया होगा, तो इस तरह से लिया है। और पानी मैंने इसमें डाल दिया है करीब 4 गुना। तो इतना पानी इसमें मैंने डाला है और बस चलाते हुए इसको इस तरह से पकाना है। लम्स सारे ख़त्म हो चुके हैं, थोड़ा सा मेहनत लग रहा था कि इसमें लम्स हो जाएंगे, और लेकिन घी बहुत ज़्यादा था तो कोई दिक्कत नहीं आई, सारे लम्स जो हैं घुल गए हैं अच्छे से। और अब मैंने इसमें डाल दिए थोड़े से ड्राई फ्रूट, बादाम और पिस्ता काट के। और अब इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा इलायची का पाउडर, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आपको पसंद नहीं है तो ना डालें। तो ये व्रत में खाने वाला हलवा है जो हम फास्ट में खाते हैं। और देखिए हलवा बनके बस तैयार हो गया है, घी छोड़ने लगा है हलवा, साइड में देखिए घी आ गया है। और बहुत ही जल्दी ये टेस्टी सा हलवा बनके तैयार होता है। तो हलवा हमारा बन गया है। अब देखिए मैं आ गई हूँ मंदिर में पूजा करने के लिए। पूजा मेरी ऊपर की जो नॉर्मल होती है डेली की पूजा, वो हो चुकी है। और अब मैं कर रही हूँ माता रानी की आरती, क्योंकि माता रानी की जो आरती है वो अलग करनी पड़ती है, दरबार माता रानी का अलग लगा हुआ है। और जिनके यहाँ मंदिर में ये पूजा होती है तो उनका तो एक बार ही काम हो जाता है, लेकिन मेरा दरबार अलग लगा हुआ है तो माता की पूजा अलग करनी पड़ती है। तो बस अब मैं आरती कर रही हूँ और फिर भोग लगा दूँगी। और भोग लगाने के बाद फिर चलूँगी किचन में रात के खाने की तैयारी के लिए, क्योंकि फास्ट का खाना है, थोड़ा टाइम से ही बन जाए तो अच्छा है। और बस पूजा करने के बाद फिर मैं यहाँ तैयारी करने लगी हूँ। कुट्टू की पकौड़ी बनानी है, उसके लिए मैं आलू काट रही हूँ। और आज पापा का फास्ट है, 2 दिन जो बाद के नवरात्रे हैं तो पापा फास्ट रखते हैं, मेरे ससुर जी। तो कुट्टू की पकौड़ी ही वे खाते हैं, तो इसीलिए मैं कुट्टू की पकौड़ी बनाने वाली हूँ। हालांकि उस दिन से मेरे फास्ट चल रहे हैं, मैंने नहीं कुट्टू की पकौड़ी बनाई थी एक दिन भी, लेकिन पापा यही खाते हैं तो दोनों दिन मुझे कुट्टू की पकौड़ी बनानी है। तो बस उसके लिए मैंने आलू काट लिए हैं, आलू को अच्छे से धो के पानी में डाल के रख दूँगी, तब तक मैं कुट्टू वगैरह तैयार करूँगी। तो देखिए कुट्टू खाली नहीं लिया है, कुट्टू में मैंने जो है सिंघाड़े का आटा भी लिया है, राजगिरा का आटा जो होता है वो, तो दोनों मैंने मिक्स कर लिए हैं। और कुट्टू को कई नाम से बोला जाता है, कोई राजगिरा का आटा बोलता है, वैसे राजगिरा का आटा जो है वो सिंगाड़े के आटे को बोलते हैं, पता नहीं मुझे, लेकिन इसमें दोनों आटे मैंने मिक्स किए हैं। और बस सेंधा नमक डाला है, जो फास्ट वाला नमक होता है, और थोड़ा सा हरा धनिया काट के डाल लिया है। और बस आलू मिक्स करके अब मैं एक एक स्लाइस छोड़ दूँगी कढ़ाई में। ऑयल गर्म हो गया है। और जो ये पकोड़े हैं तो ये एक जगह चिपकते हैं, ये आटा थोड़ा सा चिपकने वाला होता है और फिसलना भी होता है, गिर जाता है इधर उधर, तो गिरना तो पक्का है अगर हम कुट्टू की पकौड़ी बनाएंगे। तो हमारी जो गैस है और कढ़ाई है सब थोड़े से गंदे हो जाते हैं, मतलब चिपक जाता है इधर उधर, हाथ से गिरता है। और बस आप देख सकते हैं मीडियम आंच पे मैं इनको सेक रही हूँ, चला चला के, मतलब पलट पलट के इधर उधर से। बहुत ही क्रिस्पी ये पकौड़ी बन के तैयार होती हैं, एकदम कुरकुरी। और कलर इनके ऊपर इतना ज़्यादा नहीं आता, क्योंकि आटे में जो है वो कलर नहीं होता है, कुछ भी हल्दी वगैरह नहीं डालते, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ब्राउन कलर इनके ऊपर नहीं आता है। क्योंकि जो कुट्टू का आटा होता है वो थोड़ा सा ब्लैक कलर का ही होता है, लेकिन बहुत ही अच्छी सिकने की आवाज़, क्रिस्पी कुरकुरी जब सिकती हैं तो आवाज़ आने लगती है।
एक बैच मैंने निकाल लिया है, अब मैं दूसरा बैच इसमें डाल दूँगी इसी तरह से। और इसी तरह से इनको भी मैं पलट पलट के खोल लूँगी एक एक पीस। पहले थोड़ा सा डालते टाइम जो है ये एक जगह आ जाती हैं सारी, लेकिन फिर आराम से इनको खोल लें इस तरह से, और आंच मीडियम रखें जिससे कि आलू जो है अंदर के गल जाएं, कच्चे ना रहें। अगर तेज़ आंच में बनाएंगे तो बाहर से तो ये थोड़ी सी सिकी सिकी दिखने लगेंगी, लेकिन आलू अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और बस हरे धनिया की चटनी बना ली है। हरा धनिया बहुत कम मिल रहा है, लेकिन आज लेकर आए थे, ये ऑफिस से आए थे, अभी अभी लेकर आए हैं, तो अभी मैंने साथ साथ चटनी भी बना ली है और कुट्टू में भी डाल लिया था। और कुट्टू के आटे की बनाने की मैंने रेसिपी इसलिए नहीं दी क्योंकि रेसिपी मैं पहले नवरात्रि में दे चुकी थी, तो अब बना रही थी तो इसलिए थोड़ा सा शेयर कर दिया। तो देखिए क्रिस्पी क्रिस्पी आलू के पकोड़े बहुत ही टेस्टी लगते हैं। फास्ट में अच्छे लगते हैं, ऐसा नहीं है कि अच्छे नहीं लगते हैं, टेस्टी लगते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा खाती नहीं हूँ, तो आज तो मैं भी यही लेने वाली हूँ। देखिए आज आपको अपनी शॉप दिखा देती हूँ। जब से काम हुआ है काफ़ी कुछ चेंज हुआ है, तो जब से मैंने आपको दिखाया ही नहीं, तो आज शॉप का टूर आपको दे देती हूँ। तो देखिए किस तरह से जो है मेरी शॉप दिखाई देती है। और पहले 2 रैक थी, अब मैंने 1 रैक और बढ़ा दी है, और काउंटर हो गया है, और ये पैनल का काम करवाया है, तो काफ़ी कुछ चेंज हुआ है। और देखिए तो तीनों रैक में मेरा जो स्टॉक है वो इस तरह से आ गया है, और गर्म अभी नहीं आया, तो इसमें से कुछ मुझे फिर ठंडा हटाना पड़ेगा और गर्म लगाना पड़ेगा। त्योहार है तो साड़ियों वाड़ियों का भी है इस टाइम, फिर इतना नहीं रहता। और बॉल देखिए कितनी सुंदर दिख रही हैं, बहुत ज़्यादा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए तो मैंने सोचा कि आज आपको थोड़ा सा टूर दे देती हूँ अपनी शॉप का, जहाँ मैं काम करती हूँ, दिन भर मेरा काम लगा रहता है यहाँ पे। तो इस तरह से जो है ये काउंटर दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा लगा है मुझे काउंटर। बताइएगा कि कैसा लगा। सिंपल बनवाया है, ऐसा नहीं कि कोई कांच वगैरह का है, बिल्कुल नहीं। तो देखिए इस तरह से माइका है बहुत ही सुंदर सी, तो ये रख लिया है। अब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा झुकना मुझे पड़ता है। और इधर से ये बाहर का व्यू है, थोड़ा सा जो शॉप का शटर है, केबिन है, तो इस तरह से। और बाहर खुला है, वो तो आपको पता ही है पहले से ही। तो जो शॉप के बाहर का एरिया है वो खुला है, अभी मकान नहीं बने हैं यहाँ पे। और ये है मेरी शॉप का बोर्ड, जो कि चेंज करवाया है, पहले ऊपर था, ख़राब हो गया था, तो अब नया लगवाया है। और बस इस तरह से शॉप मेरी कुछ दिखाई देती है, छोटी सी है, बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन जैसी भी है आपके साथ शेयर कर रही हूँ यहाँ पे। पहले से तो बहुत सुंदर हो गई है, बहुत अच्छी हो गई है, मुझे मन लग रहा है मतलब काम करने में यहाँ पे। देखिए और स्टॉक भी अब काफ़ी आने लगा है यहाँ पे, पहले इतना नहीं आता था, 2 रैक में बहुत कम आता था। और जो न्यू स्टॉक आया है वूलन का भी आया है, वो मैंने अभी यहाँ पे नहीं लगाया है, ये पहला ही स्टॉक है मेरा, न्यू अभी अंदर पड़ा हुआ है। कुछ बेडशीट वगैरह लगा दी हैं। तो बताइएगा कैसी लगी मेरी शॉप आपको। यही थी आज की वीडियो, अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मैं मिलती हूँ कल आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।